हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं शायन दोस्त और आप देख रहे हैं रामधनु। यहाँ पे ड्राइंग दिखाया नहीं सिखाया भी जाता है। तो आज का जो वीडियो है, आज हम पोर्ट्रेट ड्राइंग करेंगे। तो पोर्ट्रेट ड्राइंग बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक नॉर्मली आप देख के पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाते हैं तो वो बाकी सब चीज़ से इजी पड़ता है बनाने में, कोई कैलकुलेशन नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे जो पोर्ट्रेट ड्राइंग करेंगे वो ग्राफ के ऊपर करेंगे। ग्राफ बोल लीजिए या कोई कोई स्केल ड्राइंग भी बोलता है इसको, क्योंकि इसके ऊपर हमको नाप लेना पड़ता है। मतलब जो फोटो हम निकाले हैं उसका ऊपर और जो हम पेपर के ऊपर करेंगे उसके ऊपर एक कैलकुलेशन वाइज नाप लेके उसका बॉक्स बनाना पड़ता है। अभी उसके भी मार्क करना पड़ता है, 1 2 3 4 लाइन का मार्क करना पड़ता है ऊपर का साइड का। तो वो मार्क के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा मैथ के अंदर होता है कि 2 + 2 × 4 होता है, तो वैसे ही कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम लोगों को ड्राइंग करना पड़ता है। तो ये पोर्ट्रेट करने में जो ये कर पाते हैं, तो बेसिक नॉलेज अगर पोर्ट्रेट का, मतलब जो बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। और इससे क्या होता है कि हमारा 100% एक्यूरेसी करने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जिसको पोर्ट्रेट प्रॉपरली नहीं भी आता होगा तो वो भी इससे करेगा तो उसका भी मतलब क्लोज टू परफेक्ट लगेगा करने में। ठीक है, तो इसीलिए ये हम कर रहे थे। और ये वाला जो काम था ये एक पेड एंड वर्क था, मतलब हमको बोला था बनाने के लिए एक भैया ने। तो उस भैया के नाना नानी का, दादा दादी जो होता है, दादा दादी का ये फोटो है। ये फोटो बहुत पुराना था तो उसको हम थोड़ा, मतलब ये डैमेज फोटो था तो उसको हम रिपेयर करके फिर उसका जेरॉक्स निकाल के उसके ऊपर हम काम किए थे। तो पहले जो हम स्टार्ट किए हैं, मतलब कैलकुलेशन वाइज हम साइड में 1 2 3 4 5 6 करके जितना रो हुआ है उसका कैलकुलेशन, ऊपर का रो जो हुआ है ABCD करके मार्क किया है। तो 1 के A में जितना हुआ है, 2 के B में जितना हुआ है, ऐसे करके कैलकुलेशन करके हम ये पूरा फिगर के आउटलाइन को, लेआउट को पहले बनाए हैं। और हम आप लोगों को वही बोलेंगे कि जब भी आप लोग ड्राइंग करेंगे, कोई पोर्ट्रेट बनाएंगे, किसी का भी पोर्ट्रेट हो जाए या नॉर्मल कोई फिगर ड्राइंग कर ले, तो उसके लिए पहले बाहर का लेआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बाहर का लेआउट ही खराब हो गया तो अंदर का आप आँख, नाक, कान, मुंह जो भी बनाएंगे वो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि पहले आप बनाना है तो पहले पूरा बाहर का लेआउट, हाथ पैर जितना आपको दिखाना होता है वो आप दिखा देंगे। तो क्या होगा, उसके बाद अगर आप आँख, मतलब मुंह के अंदर का जो डिटेल्स वाला चीज़ होता है, आँख, नाक, मुंह, वो बनाएंगे तो आपको मिटाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कहाँ तक ज़रूरत था, हम वहाँ तक बना पाए कि नहीं। तो हम भी वही किए हैं, पहले दोनों फिगर का लेआउट प्रॉपरली बना लिए, फिर उसके बाद हम बाल बनाए दादाजी का, और फिर आईब्रो बना लिए, नाक बना लिए, आँख बना लिए, मुंह बना लिए, जो जो चीज़ बाकी था वो सब हम बना लिए। और हर फिगर में हम पहले भी बोले कि सबसे वाइटल पार्ट जो लगता है वो है आँख। अभी तो हम नॉर्मली जो लेआउट का ड्राइंग बना रहे हैं तो उतना हार्डली हम नहीं बनाए हैं, लेकिन जब हम डिटेल्स बनाएंगे, जब शेडिंग इसके ऊपर देंगे, तब हमको वो डिटेल्स मेंटेन करना प्रॉपरली पड़ेगा। तो भैया ने हमको बोला था कि हम पूछे थे कि कौन से मीडियम के ऊपर काम होगा, तो हमको उन्होंने बोला था कि नॉर्मली पेंसिल शेडिंग के ऊपर ही करके देना, बस वही काफ़ी है। और एक चीज़ आप लोगों को हम बोल देंगे कि अगर आप लोगों को नॉर्मल पोर्ट्रेट ड्राइंग आता होगा तो ये वाला प्रोसेस आप लोग ट्राई मत ही कीजिए। आप लोगों को ट्राई मत करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रोसेस के बाद अब हम जो लेआउट बना लिए, क्योंकि हम पेंसिल सेटिंग कर रहे हैं तो हमको दिक्कत थोड़ा ज़्यादा होगा। ये सब लाइन को हमको मिटाना होगा प्रॉपरली। अगर ये लाइन थोड़ा विजिबल रहेगा, थोड़ा भी विजिबल रहेगा तो वो पेंटिंग को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देख पाएंगे आप लोग कि हम पूरा जो लाइन था वो सबको मिटा लिए है। फिर उसके बाद हम शेडिंग को स्टार्ट किया है। अभी हम 2 प्रोसेस में सेटिंग करते हैं। आप लोगों को भी हम वो बोलेंगे कि एक हो सकता है कि आप लोग पूरा लाइट टोन को मेंटेन करके पूरा लाइट टोन का जो शेडिंग होता है पहले वो आप दे दे,
उसके बाद डार्क टोन का कर पाए। लेकिन और एक दूसरा प्रोसेस होता है जैसा हम यहाँ पे किए हैं अभी, कि लाइट टोन के साथ एक बार में ही एक एक पार्ट को कंप्लीट करके ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। कोई भी ड्राइंग आप लोग बनाएंगे तो उसका ड्राइंग हो गया, कलर हो गया, शेडिंग हो गया, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आने में ही भलाई होता है। तो हम वही आप लोगों को रिकमेंड करेंगे, हम वही आप लोगों को बोलेंगे कि ऐसे आप लोग करिएगा। अब देख पाएंगे हमारा सर बार बार बीच में आ रहा है, क्योंकि हम जो डिटेल्स वाला पार्ट है वो हम कर रहे हैं, आँख नाक वाला, तो हमको थोड़ा क्लोज जाके करना पड़ रहा है उसको। इसके लिए हम बार बार बीच बीच में आ रहे हैं, हमारा सर आ रहा है। हम एक बार में ही हाईलाइट मतलब शैडो दिखाने के बाद हल्का हल्का हाईलाइट छोड़ दिए। फिर भी जब पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद भी हम देख लिए थे कि कहाँ कहाँ पे और हाईलाइट, थोड़ा और शैडो रहेगा, उस जगह को हम ऑफ द कैमरा बढ़िया से कर लिए हैं, ताकि वो और भी बढ़िया लगे और क्लाइंट को जो भैया हमको दिया था उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए काम देख के। जो भी हो, हम ये काम डिलीवरी कर चुके हैं, तो भैया को देख के सेटिस्फाई भैया हो गए थे, हमको बोले तो बहुत बढ़िया हुआ है, बस इतना ही चाहिए था। हम जो भी ड्राइंग हम लोग आप लोग जो ड्राइंग बनाते हैं तो वो लोगों को पता होगा कि कोई अगर काम आता है तो उसको करने के बाद क्लाइंट का जो रिव्यू वो सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर क्लाइंट अच्छा रिव्यू दे कि हाँ अच्छा हुआ है, बस उसके बाद और क्या चाहिए। देख पाएंगे कि कहाँ पे लाइट होगा, कहाँ पे शैडो होगा, वो हम मेंटेन किए। जो शर्ट पहना हुआ है दादाजी ने, तो शर्ट का जो कहाँ पे फोल्ड हुआ है वो सब भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, ताकि और भी ये वाला ड्राइंग रियलिस्टिक लगे। ठीक है, फिर हम काम करके दादाजी का, अभी भी थोड़ा बहुत काम दादाजी का बाकी है, उसको हम एकदम लास्ट में फाइनल टच पे पकड़ेंगे। तो फिर हम दादी के ऊपर आ गए। पहले जो जहाँ पे साड़ी का फोल्ड रहता है उसको हम कर लिए हैं, उसके बाद उसके ऊपर शेडिंग अप्लाई किया है। हम यहाँ पे शेडिंग के लिए आर्ट लाइन का पेंसिल यूज कर रहे हैं। आपके पास अगर आर्ट लाइन नहीं होगा तो आप अप्सरा से भी कर पाएंगे, अप्सरा से भी बहुत अच्छा शेडिंग हो जाता है, लेकिन बिगिनर के लिए अप्सरा बेटर है। अब अगर थोड़ा एडवांस में कर रहे हैं तो आर्ट लाइन, स्टेनलर, ये सब यूज पेंसिल यूज कर सकते हैं, ये बढ़िया होता है। और एक पिक्चर में, मतलब आप पिक्चर को जब रियलिस्टिक तभी लगेगा जब उसको डेप्थ मिलेगा। डेप्थ कैसे मिलता है एक पिक्चर में? जैसे जैसे आप लाइट शैडो को मेंटेन करेंगे वैसे वैसे उस पिक्चर में डेप्थ ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइट और शैडो एक पिक्चर को रियलिस्टिक लुक्स देने में मदद करते हैं। अभी कहीं कहीं जगह पे आप लोगों को बारीकी से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फेस के ऊपर हम जब कर रहे हैं एकदम बारीकी से कर रहे हैं, टाइम लेके होल्ड करके आराम से कर रहे हैं। अभी देखिएगा हम एकदम क्लोज चले जाएंगे क्योंकि हम आंख को बना रहे हैं अभी। और आंख होता है, हम हर बार बोल रहे हैं कि आंख सबसे वाइटल पार्ट होता है एक फिगर के अंदर। वो आंख को अगर आप रियलिस्टिक दिखा दिए, बस मतलब फिगर का आप मान लीजिए कि 40 to 50% काम वहीं पे हो गया। आंख के ऊपर डिपेंड करता है कि फिगर आप जिसका बना रहे हैं उसका लुक्स ओरिजिनली आया है कि नहीं आया है। फेस कटिंग, फेस का स्ट्रक्चर वो तो मेंटेन करता है, लेकिन आंख सबसे वाइटल पार्ट होता है, तो उसको एकदम बारीकी से एकदम डिटेल्स के साथ बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम एकदम घुस गए थे पिक्चर के अंदर। अभी देख पाएंगे आंख करने के बाद अभी लग रहा है कि हाँ ये जो दादा और दादी का पिक्चर हम बनाए हैं ये रियलिस्टिक का लुक थोड़ा आया है। अभी इसका जब पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप फाइनल लुक जब देखेंगे तब आप लोग खुद ही कमेंट में बताइएगा कि हाँ कैसा हुआ है, क्या हुआ है, क्या कुछ आप लोग खुद का रिव्यू जरूर दीजिएगा।
हम एक ही बारी में हर पार्ट को कंप्लीट करते करते नीचे आ रहे हैं कि ऊपर का पार्ट हो गया, पहले बाल बना लिए, उसके बाद फेस बना लिए, उसके बाद आँख, नाक, मुंह, गला, सब कुछ जो जो चीज ऊपर से नीचे तक होता है वो सब को हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए पूरा लाइट शेडो को मेंटेन करते हुए आए हैं। लेकिन एक चीज है जो हम जितना भी मेंटेन कर ले, हाईलाइट को हमको लास्ट में ही उठाना पड़ता है। पूरा शैडो मेंटेन करने के बाद जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा हाईलाइट रहता है, हाईलाइट एरिया रहता है, तो उसको हमको लास्ट में ही करना पड़ता है। अभी ये जो फोटो हम देख के, रेफरेंस फोटो देख के हम बना रहे थे, वो रेफरेंस फोटो बहुत पुराना है, मतलब एकदम खराब हो गया है। तो वो फोटो देख के हमको बनाना पड़ रहा था, थोड़ा दिक्कतदायक था। कहीं कहीं जगह पे काला काला हो गया है, उस जगह को हमको रिपेयर करना पड़ा था। उसको रिपेयर करने के बाद भी पूरा एक्यूरेसी नहीं आया था, हमको थोड़ा मतलब दिमाग लगा के उस जगह को बनाना पड़ रहा था कि हाँ इस जगह पे कुछ नहीं है, तो इस जगह पे हमको कैसा क्या करना होगा, वो सब दिमाग लगा के हमको ऐड करना पड़ रहा था इस पिक्चर के अंदर। अगर किसी को भी ऐसा मतलब पोर्ट्रेट ड्राइंग कराना होगा, किसी का, अपने रिलेटिव का, फ्रेंड का, दोस्त का, किसी का भी, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट करके, या हमारा चैनल के अंदर फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। अभी देख पाएंगे दादाजी के कुछ जगह पे हमको थोड़ा डाउट लग रहा था, तो उस सब जगह को हम और भी थोड़ा अच्छे से कर दिया है। हम बोले थे कि दादाजी के थोड़ा थोड़ा जगह पे बाकी था, तो वो सब जगह को हम अच्छे से कर दिया है ताकि और भी थोड़ा हाईलाइट करें। अभी यहाँ पे एक चीज हम किए है कि जो दादी है, दादी के बिंदी को और सिंदूर को लाल कलर से किया है। तो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है जरूर से बताइएगा। अगर पिक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक स्प्रे अप्लाई किए हैं, स्प्रे पेंसिल शेडिंग हो गया, चारकोल पेंटिंग हो गया, तो इस सब चीज को लॉन्ग लास्टिंग करता है, उसको हम अप्लाई किए हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी खरीद सकते हैं या नियर बाई स्टोर से भी खरीद सकते हैं, फिक्सेटिव नाम है। तो आज का वीडियो रहेगा यहीं तक ही।